साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रियलिटी ऑफ ए रियल्टर सपनों का सौदागर में आपका स्वागत है। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज से आपका परिचय कराने के क्रम में इसके 13वें एपिसोड के पहले भाग में आज हम आपको बताएंगे कि मॉडल बायलॉज में रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले अपार्टमेंट ऑनर्स की आचार संहिता के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। साथियों, राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के पारा 29 में सदस्यों के दायित्व की व्याख्या की गई है। अपार्टमेंट ऑनर्स और निवासियों के सामान्य हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई आचार संहिता के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है कि निवासियों के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करके कि सुविधाएं और सामान्य सुविधाएं अच्छी स्थिति में हैं और सभी के लिए उपलब्ध हैं, निवासियों के लिए आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना, निवासियों को कुलीन रहन सहन का लाभ और आनंद लेने के लिए सुविधा प्रदान करना इसके उद्देश्य हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि आचार संहिता का पालन करने के अलावा सोसाइटी उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर सकती है। यह सुनिश्चित करना अपार्टमेंट ऑनर्स की जिम्मेदारी है कि ये दिशा निर्देश उनके अपार्टमेंट में रहने वाले निवासियों को बताए जाएं और उनका पालन किया जाए। प्रत्येक सदस्य और निवासी सोसाइटी के उपनियमों का पालन करेंगे और प्रबंधन समिति के माध्यम से बताए गए सामान्य निकाय के सभी निर्णयों का पालन करेंगे। प्रत्येक अपार्टमेंट ऑनर को प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मासिक रखरखाव शुल्क का भुगतान नियत तिथि तक करना होगा। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर सोसाइटी को देय किसी भी राशि के भुगतान में देरी के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर जो अपने अपार्टमेंट को पट्टे, किराएदारी, बंधक या अन्य किसी व्यक्ति को कब्जे में देता है, उसे संबंधित समझौते में सोसाइटी द्वारा अनुमोदित एक खंड शामिल करना होगा, जो कि रहने वाले को उचित समय पर मासिक रखरखाव मूल्यांकन सीधे सोसाइटी को देने के लिए बाध्य करेगा। उक्त समझौते की एक प्रति अधिवासी की ओर से सोसाइटी के उपनियमों का सख्ती से पालन करने और उठाए गए सभी रखरखाव मूल्यांकन पूर्ण रूप से और समय पर भुगतान करने के वचन के साथ अपार्टमेंट पर कब्जे से पहले सोसाइटी को प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि यह अपार्टमेंट के ओनर को यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा कि प्रबंधन समिति द्वारा समय समय पर उनके अपार्टमेंट पर निर्दिष्ट सभी रखरखाव मूल्यांकन का भुगतान समय पर किया गया है। उनके अधिवासी द्वारा किसी भी डिफॉल्ट की स्थिति में अपार्टमेंट के ओनर को प्रबंधन समिति द्वारा उठाए गए सभी भुगतान करने होंगे। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर को अपने अपार्टमेंट में सभी रखरखाव और मरम्मत कार्य तुरंत करने होंगे, जिन्हें छोड़ देने पर इमारत की संपूर्णता या अन्य अपार्टमेंट मालिकों के हिस्से पर असर पड़ सकता है, जिसके लिए अपार्टमेंट ओनर को अपनी चूक से उत्पन्न होने वाली सभी तरह की लागतों और देनदारियों के लिए जिम्मेदार होना होगा। ऐसा करते समय वह कोई ऐसा परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जिससे परियोजना में इमारतों के अग्रभाग या मुख्य संरचना या दो इकाइयों के बीच आम दीवारों या फर्श पर असर पड़े। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर को अपने अपार्टमेंट में आंतरिक स्थापनाओं की सभी मरम्मत का खर्च वहन करना होगा, जैसे पानी, प्रकाश, गैस, बिजली, सीवेज, टेलीफोन, एयर कंडीशनर, स्वच्छता स्थापनाएं, दरवाजे, खिड़कियां, लैंप और अपार्टमेंट से संबंधित अन्य सभी सहायक उपकरण। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी को अपनी गलती के कारण परियोजना के सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं सहित परियोजना को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत या पुनर्स्थापना में हुए किसी भी व्यय के लिए बिना किसी देरी के पूरी तरह से सोसाइटी को प्रतिपूर्ति करनी होगी। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी समिति के सदस्यों या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को यांत्रिक या विद्युत सेवाओं की स्थापना, परिवर्तन या मरम्मत करने के उद्देश्य से अपार्टमेंट में प्रवेश करने की अनुमति देगा, बशर्ते कि प्रवेश के लिए अनुरोध पहले से किया गया हो और उस समय ऐसा प्रवेश अपार्टमेंट मालिक के लिए सुविधाजनक हो। किसी आपात स्थिति में प्रवेश का ऐसा अधिकार तत्काल और बिना किसी सूचना के होगा।
प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रबंधन समिति की लिखित अनुमति के बिना अपार्टमेंट का उपयोग आवासीय के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और उसे आवंटित अन्य स्थानों का उपयोग केवल उन्हीं निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिनके लिए आवंटन किया गया है। कोई भी अपार्टमेंट ओनर निवासी परिसर के किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके बच्चे केवल आवंटित स्थानों पर ही खेलें। प्रत्येक ओनर निवासी यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना में भवन तथा परियोजना के सामान्य क्षेत्र और सुविधाएं सभी प्रकार से साफ और सुव्यवस्थित रखी जाएं तथा कचरा या कूड़ा केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराए गए निपटान प्रतिष्ठानों में ही फेंका जाए। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अपार्टमेंट मालिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें किसी भी तरह से कोई असुविधा न हो। केवल एक परिवार साथ ही घरेलू नौकर एक अपार्टमेंट में रह सकता है। अपार्टमेंट को किराए पर देना या साझा करना, चाहे आर्थिक लाभ के लिए हो या अन्यथा, की अनुमति नहीं है। नौकरों के परिवारों को अपार्टमेंट साझा करने की अनुमति नहीं है। अपार्टमेंट में केवल एक नौकर रह सकता है। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कर्मचारी अच्छे चरित्र वाले हों तथा जब तक वह उनकी सेवा में हैं, वे अपने व्यवहार और कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी लिफ्टों का उपयोग ऐसे तरीके से करेगा कि उन्हें किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर निवासी को किसी भी तरह का शोर करने या किसी भी संगीत वाद्य यंत्र, रेडियो, टेलीविजन सेट, एम्पलीफायर आदि का उपयोग करने के बारे में उचित सावधानी बरतनी चाहिए, जो दूसरों को परेशान कर सकता है। घरेलू जानवर या अन्य पालतू जानवर रखने वाले निवासियों को नगर निगम के स्वच्छता उपनियमों या विनियमों का पालन करना चाहिए। प्रबंधन समिति उन गतिविधियों के समय को सीमित करने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर सकती है, जो निवासियों के लिए शोर और परेशानी का कारण बनती हैं। प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर को प्रबंधन समिति द्वारा अपेक्षित किसी भी व्यक्ति के प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके अपार्टमेंट में खुद अपार्टमेंट ओनर के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा है। ऐसे कब्जे से पहले प्रबंधन समिति को प्राधिकरण पत्र दिया जाएगा। अपने अपार्टमेंट के अधिभोग में परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को पहले से सूचित करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए, जिसमें घर के पुराने सामान को इमारत के अंदर या बाहर ले जाना शामिल है, सामान्य क्षेत्र, अतिरिक्त सुरक्षा और सोसाइटी द्वारा किए गए हाउसकीपिंग प्रयास में मामूली नुकसान की मरम्मत के लिए प्रति अवसर 3000 रुपये का स्थानांतरण शुल्क लगाया जाएगा। साथियों, पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका दिल से आभार।